दोस्तों हमारे मेडिकल फील्ड की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाते। कई बार हम लोग हड़बड़ाहट में कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के छोड़ देते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं करती। और कई बार तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ऐसी रहती है कि कुछ फार्मासिस्ट भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो इल इफेक्ट है कई बार पेशेंट पे आता है और कई बार हमारे मेडिको लीगली डॉक्टर्स पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। दोस्तों मैं डॉक्टर ओम प्रकाश पाटिल, आपका मेडिसिन प्रोफेसर। इस लेक्चर्स में हम लोग हाउ टू राइट प्रिस्क्रिप्शन ये चैप्टर देखने वाले हैं। दोस्तों इस लेक्चर्स में हम लोग केस पेपर में कौन से पॉइंट मेंशन होने चाहिए, मेडिको लीगली क्या क्या एस्पेक्ट रहते हैं, इसके हिसाब से वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में कौन से पॉइंट्स हम लोगों को मेंशन रहने चाहिए, कैसे कैसे प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, ये आइडियल केस पेपर कैसा रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस डिटेल में इस लेक्चर्स में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हाउ टू राइट प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये प्रिस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, इसका जरा सा इसकी इस बारे में जरा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। दोस्तों सबसे पहले ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है। क्या दोस्तों, ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे डॉक्टर का एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। कई बार हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को हम लोग लिख के देते हैं, कई बार पेशेंट को हम लोगों को रेफर भी करना चाहिए, करना रहता है। तो हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे डॉक्टर्स की जो आइडेंटिटी वहाँ पे इंडिकेट होती है कि डॉक्टर्स किस तरीके का, मतलब डॉक्टर्स का कैसे है। वहाँ पे मेडिसिन हम लोग प्रॉपर तरीके से किस तरीके से लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में कौन से पॉइंट्स मेंशन है, वहाँ पे पेशेंट को वाइटल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंशन किए हैं या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री टाइप पे ये पेशेंट को हम लोग रेफर करते हैं। पेशेंट कहीं पे भी जाता है तो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है दोस्तों। तो ये डॉक्टर की एक आइडेंटिटी रिवील होती है कि डॉक्टर किस टाइप के है। डॉक्टर्स का नॉलेज भी वहाँ पे झलक, मतलब नॉलेज भी वहाँ पे दिखाई देता है कि केस पेपर पे। इसलिए प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखना है डॉक्यूमेंट्री टाइप में अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार डॉक्यूमेंट्री टाइप में ये इंपॉर्टेंस क्यों रहता है कि वहाँ पे हम लोगों ने इस टाइम डेट में उसके पेशेंट्स को वाइटल्स वगैरह लिखे रहते हैं, इसलिए ये कई बार ये डॉक्यूमेंट्री टाइप में भी ये इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, दोस्तों इसलिए डॉक्यूमेंट्री टाइप में इंपॉर्टेंस क्यों है, ये जरा सा देखने के लिए हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन किस टाइप का रहना चाहिए, ये जरा सा आइडियल प्रिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे केस पेपर में कौन से पॉइंट्स वगैरह मेंशन होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में हमारे जो केस पेपर है, केस पेपर पे कौन से पॉइंट्स मेंशन है, ये ज़रा सा देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारा जो डॉक्टर्स का, जो हॉस्पिटल का या फिर क्लिनिक का जो नाम वगैरह है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से बोल्ड में यहाँ पे मेंशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए, वहाँ पे एड्रेस प्रॉपर तरीके से, डॉक्टर्स का जो मोबाइल नंबर है, वहाँ पे ओपीडी टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ डॉक्टर्स का जो नाम है, फुल नेम, डॉक्टर्स का फुल नेम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। डॉक्टर्स का फुल नेम के बाद में डॉक्टर का जो डिग्री है, यहाँ पे डिग्री भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए बोल्ड में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी वहाँ पे मेंशन करना मेडिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ साथ पेशेंट का जो नाम, उसके डेट, इसका टाइमिंग क्या है, ओपीडी विजिटिंग टाइमिंग, उसके एज, सेक्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ साथ पेशेंट का जो वेट है, नॉन केस वगैरह, ये वहाँ पे हम लोग वहाँ पे नॉन केस क्या है, एलर्जी, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे आनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन हमारे जो आइडियल केस पेपर में। इसी के साथ साथ जो वाइटल साइंस वगैरह हम लोग पेशेंट के एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्तों केस पेपर में। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोगों ने समझो पेशेंट को 1 तारीख को, समझो 1 फरवरी को एग्जामिन किए है, और वहाँ पे टाइमिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे 11:30 बजे मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया है, और पेशेंट का जो वाइटल एट दैट टाइम पेशेंट को वाइटल्स ये है। समझो मान चलो कि 1 घंटे बाद पेशेंट की हालत बिगड़ती है, या फिर कई बार पेशेंट को समझो कुछ एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से पेशेंट्स के वाइटल्स में वहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह आ जाता है। तो कई बार रिलेटिव्स वगैरह डॉक्टर्स को वगैरह समझो ब्लेम वगैरह ना करें, या फिर कई बार क्या होता है डॉक्टर्स के इस पे भी आ सकता है कि वहाँ पे समझो 1 घंटे बाद पेशेंट को कुछ प्रॉब्लमेटिक वगैरह हो जाता है। तो ऐसे कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वाइटल्स वगैरह इस तरीके से मेंशन वगैरह होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कई बार दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग, ओपीडी टाइमिंग एट दैट विजिटेड टाइम, ठीक है, पेशेंट जब हमारे ओपीडी में विजिट किया तो उसके वाइटल साइन इस तरीके से थे, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने वाइटल साइंस वगैरह यहाँ पे मेंशन की है। तो 1 घंटे बाद वगैरह यहाँ पे कई बार समझो यहाँ पे पेशेंट की हालत वगैरह बिगड़ती है, या फिर एक्सटर्नल कॉजेस की वगैरह से पेशेंट को कुछ वाइटल्स वगैरह बिगड़ जाते हैं, तो हम लोगों के मेडिकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एट दैट टाइम पेशेंट जब हमारे ओपीडी में विजिट किया था, एट दैट टाइम पेशेंट के वाइटल साइंस वगैरह यहाँ पे एटलीस्ट
पल्स रेट और बीपी तो यहाँ पे मेंशन होना ही होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये क्या इंडिकेट करते हैं, पेशेंट को वाइटल साइंस, इन जो वाइटल साइंस है पेशेंट एट दैट टाइम पेशेंट हमारे पास आया था तो उसकी कंडीशन कैसी थी, ये मेंशन करता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाद में समझो एक्सटर्नल कुछ कॉजेज की वजह से अगर पेशेंट का हालत बिगड़ती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स को वगैरह कुछ ब्लेम वगैरह नहीं आता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमारे ओपीडी केस पेपर पे डॉक्टर्स का नाम, उसके साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसकी डिग्री, उसका रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे ओपीडी पेशेंट को समझो फुल नेम, इसके साथ साथ पेशेंट विजिटेड टाइमिंग, डेट, वहाँ पे उसका एज क्या है, इसी के साथ साथ पेशेंट का वेट, नॉन केस, एलर्जीज कुछ है क्या, वहाँ पे पल्स रेट वगैरह पेशेंट को समझो क्या क्या पल्स रेट वगैरह क्या है, वाइटल्स मतलब वाइटल्स वगैरह जो है ये अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इसलिए पेशेंट को हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री तौर पे ये माना जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये होने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये डॉक्यूमेंटरी टाइप में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। बाद में देखते हैं दोस्तों आरएक्स शुड कंटेन नेम, एज, डेट, वाइटल्स, ईटीसी, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि दोस्तों यहाँ पे वाइटल्स में पेशेंट को ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों, इसके साथ साथ बाद में आरएक्स शुड बी इन क्रोनोलॉजी, ठीक है। आरएक्स कैसे होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। क्रोनोलॉजी मतलब दोस्तों क्या रहता है, हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे समझो लिख रहे हैं, पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेन लेके आया था, कंप्लेन वगैरह भी लिख सकते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह वगैरह लगती है, इसलिए हम लोगों ने इसकी सिर्फ यहाँ पे डायग्नोसिस वगैरह लिखा है। डायग्नोसिस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट का क्या है, डायग्नोसिस LRTI है, मतलब लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है पेशेंट में, ठीक है। क्या है पेशेंट को, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने उसको एंटीबायोटिक कौन सी लिनिड प्रीफर की है, ठीक है। एंटीबायोटिक सबसे पहले, इसलिए हम लोगों को पहले एंटीबायोटिक, बाद में एंटासिड, इसके साथ साथ बाद में जो एंटी हिस्टामाइनिक्स वगैरह मेडिसिन है, इसके साथ साथ समझो पैरासीटामोल, ये स्टेप बाय स्टेप आने चाहिए। सबसे पहले एंटीबायोटिक आने चाहिए, बाद में दोस्तों यहाँ पे एंटासिड, बाद में कुछ उसका एंटी हिस्टामाइनिक्स वगैरह धीरे धीरे नीचे नीचे आने चाहिए। इसके साथ साथ बाद में जो है सिरप वगैरह सबसे आखिरी के फॉर्म में, सबसे आखिरी में होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्रोनोलॉजी भी यहाँ पे मेंटेन करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं ना, ये NABH के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को ये जो प्रिस्क्रिप्शन है बोल्ड लेटर में लिखना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए NABH के गाइडलाइन थ्रू, इसलिए हम लोगों को समझो प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में ये NABH के हिसाब से समझो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो पेशेंट को भी प्रॉपर तरीके से समझ में आता है और फार्मासिस्ट को भी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे मैंने हम जो प्रॉपर तरीके से लिखा है कि समझो टैबलेट लिनिड है, ठीक है। टैबलेट लिनिड 600 mg की है, कब तक लेनी है, 10 टैबलेट लेनी है, मतलब 5 डेज के लिए लेना है। यहाँ पे समझो दोस्तों, यहाँ पे सुबह शाम पेशेंट को, ठीक है, ऐसे मार्किंग है तो समझ लेना कि सुबह शाम है, और ये कब लेनी है मेडिसिन, खाना खाने के बाद। ये पेशेंट को आराम अच्छी तरह से ये समझ में आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों कभी भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में BD, TDS, OD और HS वगैरह जो है मिनोमिक्स वगैरह है, ये जो यहाँ पे हमारा मेडिकल लैंग्वेज में जो BD, TDS वगैरह हम लोगों ने लिखने की आदत वगैरह रहती है, वो भूल के भी ऐसे पेशेंट में, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन में आने नहीं चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पेशेंट को पता नहीं रहता है कि BD क्या है, TDS क्या है, OD क्या है, HS क्या है, ये सब चीज़ें पेशेंट को पता नहीं रहती है, क्योंकि पेशेंट हमारा नॉन मेडिको रहता है, ठीक है। पेशेंट हमारा नॉन मेडिको है, इसलिए हम लोगों को पेशेंट को समझे इस भाषा में हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन लिखना रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन किस लिए देते हैं कि हम लोग पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो पेशेंट को भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिखा है कि समझो टैबलेट लिनिड है, 600 mg की टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी है, और कब तक लेनी है, ये 10 टैबलेट लेनी है, मतलब 5 दिन तक पेशेंट को ये मेडिसिन लेनी है। इसके बाद में समझो रेबेज DSR है, जो एंटासिड है, सुबह शाम खाना खाने से पहले, ये भी पेशेंट को 5 दिन तक लेनी है। ये प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन है ये हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है रहती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि दोस्तों हम लोग पेशेंट को ऑइंटमेंट वगैरह लिख के देते हैं, समझो कई बार ऑइंटमेंट देते हैं, या फिर कई बार समझो आई ड्रॉप वगैरह देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दोस्तों हम लोग पेशेंट को आई ड्रॉप वगैरह लिख के देते हैं, तो कई बार क्या होता है दोस्तों यहाँ पे पेशेंट जो आई ड्रॉप वगैरह है